तो हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, जहाँ भी हो कुशल मंगल रहिए। तो चलिए हम ब्लड को स्टार्ट करते हैं। आज हम ब्लड के बारे में पाई पाई जानने वाले हैं, यानी मतलब ब्लड का जितना भी डिटेल है सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ब्लड ब्लड एक नेचुरल क्लोराइड है। नेचुरल क्लोराइड मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप चाय बनाते हैं ना, चाय में दूध है, दूध मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं। जब चाय को आप फिल्टर करते हैं तो जो मतलब चाय पत्ती है वो तो ऊपर रह जाती है ना, और जो मतलब लिक्विड है वो नीचे रह जाती है। इसी तरह जब हम ब्लड को फिल्टर करेंगे तो कुछ पार्ट ऊपर रह जाएगा और कुछ नीचे आ जाएगा। तो ऐसे 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 चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड। तो ब्लड क्या है, नेचुरल क्लोराइड। उसके बाद ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कि आप जानते हैं ब्लड हमारे हर शरीर को जोड़ने का काम करता है। जैसे सिर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सिर तक, जहाँ तक भी हो हर जगह नसें हैं। नसों में क्या है, खून दौड़ती रहती है। अब खून क्या करता है, इस सिर और इस पाँव के इसमें कनेक्शन कनेक्शन मेंटेन करता है। इसीलिए ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। ब्लड का पीएच कितना होता है बच्चों, ब्लड का पीएच 7.4। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी चीज़ का पीएच 7 से ज़्यादा हो तो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ब्लड जो है स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। किस टाइप का होता है, ब्लड स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर। एवरेज ब्लड इन मेन। अब पुरुषों में ब्लड मतलब पुरुषों में खून कितने अमाउंट में होता है, एक पुरुष में औसत रक्त कितना होता है, तो 5.5 लीटर ब्लड होता है। वही हम यदि औरतों की यानी फीमेल की बात करें तो फीमेल में 5 लीटर ब्लड एवरेज होता है। हर फीमेल में एवरेज 5 लीटर ब्लड होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि फीमेल में हेमोग्लोबिन कम पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड कम बनता है। और जो हम लोग हैं मेल, हमारे में जो हेमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है, जिससे आधा लीटर ब्लड ज़्यादा बनता है। अभी आपने सुना होगा कि जो फीमेल है काफ़ी सॉफ्ट होती है, जो मेल है वो थोड़ा हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में आयरन, हीमोग्लोबिन यानी आयरन बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण सॉफ्ट होता है। और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है, जिस कारण से आयरन भी ज़्यादा पाया जाता है, और उसी कारण से क्या होता है, हमारा शरीर थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो चलिए फिर से आगे पढ़ते हैं। अब ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड बनता कहाँ है। हमने तो जान लिया ब्लड के कुछ मतलब ब्लड के बारे में कुछ जान लिया। अब हमें जानना है ब्लड बनता कहाँ है। जैसा कि खाना किचन में बनता है, तो उसी तरह ब्लड बनने का कोई जगह होगा। तो हमारे शरीर में किचन कहाँ है जहाँ पे ब्लड बनाया जाता है। पहला कि लीवर। लीवर भी एक किचन की तरह काम करता है ब्लड को बनाने के लिए, और एक बोन मैरो होता है। तो लीवर कब किचन की तरह काम करता है, जब हम माँ की पेट में होते हैं या बहुत ही शिशु अवस्था में होते हैं, तो लीवर से क्या होता है, ब्लड बनता है। क्योंकि जो लीवर में इसलिए बनता है क्योंकि तब तक हमारा बोन मैरो डेवलप नहीं होता है। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारा ब्लड किस में बनता है, बोन मैरो। जैसे आप चिकन उकन खाते होंगे तो चिकन के अंदर वो लाल कलर का रेशे रेशे दिखता होगा, तो उसे बोन मैरो कहते हैं। अभी उसको काट के देखिए ना, सेक्शन सेक्शन में बहुत छोटे छोटे सेल मिलते हैं उसमें। तो क्या हुआ, ब्लड जो है वो बोन मैरो में एडल्ट में बनता है। जब हम मम्मी के पेट में या माँ के पेट में या गर्भ में रहते हैं तो इम्ब्रियो में बनता है, क्योंकि उस समय हमारा बोन मैरो डेवलप नहीं होता। तो ब्लड का किचन कहाँ कहाँ हो गया, पहला तो लीवर हो गया जब हम इम्ब्रियो यानी माँ के पेट में रहते हैं, और एडल्ट में क्या हो गया, बोन मैरो। अब चलिए, अब ब्लड बन गया, जैसे हम खाना बन जाता है तो हम कहाँ स्टोर करते हैं, गर्मी के दिनों में फ्रिज में स्टोर करते हैं ना, ताकि ख़राब ना हो जाए। अब ब्लड स्टोर कहाँ होता है, ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में। स्प्लीन एक ऑर्गन है जहाँ पे हमारा ब्लड जाके स्टोर होता है, और स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। और मान लीजिए कोई ब्लड सेल्स, जितनी ब्लड तो सेल्स ही है ना, ब्लड सेल्स मानिए कोई भी ब्लड सेल्स मर गया तो किसी भी मान लीजिए कोई आदमी मरता है तो हम क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं, या तो दफनाते हैं, दाह संस्कार करते हैं। तो जब ब्लड मरता है तो इसको भी हम दफनाते हैं, कहाँ पे जाके, स्प्लीन में जाके ये अपने आप दफन हो जाता है। तो इसीलिए हम स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान ऑफ ब्लड। ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, स्प्लीन को। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है और ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों तरह काम करता है। ये ब्लड को स्टोर भी करता है और मरे हुए ब्लड सेल को भी ये अपने यहाँ पे दफना लेता है। तो इसीलिए हम स्प्लीन को दोनों चीज़ कह सकते हैं। अब आगे बात आती है कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल दरअसल एक वैक्सी सब्सटेंस है, यानी चिपचिपा सब्सटेंस। जैसे आपने ग्लू देखा है, ग्लू जो ग्लू हाथ में चिपका लेता है तो कैसा लगता है, वैसा ही वैक्सी सब्सटेंस। इट इज़ नॉट इनहेरिटली बैड, ये पूरी तरह से ख़राब नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से ख़राब नहीं है। इट आवर बॉडी नीड इट टू बिल्ड अप सेल्स एंड मेक विटामिन एंड अदर हार्मोन्स। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ के लिए, तो सेल बनाने के लिए, हार्मोन बनाने के लिए, विटामिन बनाने के लिए। ऐसे ऐसे कामों के लिए हमारे बॉडी को क्या है, कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन
टू मच कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो कोलेस्ट्रॉल भी है ब्लड में, ये भी सर्कुलेट करते रहता है। तो मान लीजिए कोई ये ब्लड वेसल्स हो गया, इसमें कोलेस्ट्रॉल हमारे लेवल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, वैक्सी सब्सटेंस ब्लड का रास्ता ब्लॉक कर देगा। रास्ता ब्लॉक करने से क्या होगा, ब्लड को जाने में ज़्यादा प्रेशर लगाना, हार्ट को यहाँ से ब्लड पास करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा, जिससे कि आपको हार्ट अटैक, बहुत सी हार्ट डिजीज़ और हाई प्रेशर वाली बीमारी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं आगे सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? पहला तो हमारे शरीर को जितना चाहिए होता है कोलेस्ट्रॉल, जितने अमाउंट में चाहिए होता है तो उतना हमारा लीवर बना देता है। इट मेक ऑल कोलेस्ट्रॉल यू नीड। जितना कि हमारे शरीर को चाहिए होता है ये कोलेस्ट्रॉल बना देता है लीवर। उसके बाद हम कोलेस्ट्रॉल जो हम खाना खाते हैं, जैसे मीट हो गया, कोई डेयरी प्रोडक्ट हो गया, और जो फूड हो गया जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट ज़्यादा हो, उसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल एडिशनल हम खाते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो ये जाके क्या होता है, स्टोर होता है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी, मतलब एक स्वस्थ आदमी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए जिससे कि उससे कोई बीमारी ना हो? तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर। 200 ग्राम पर डेसीलीटर यदि एक आदमी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है तो हम कह सकते हैं कि वो आदमी स्वस्थ है, उसमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बाई चांस कोई दिक्कत हो, और भी कारणों से हार्ट प्रॉब्लम आती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसे दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे वाला सेक्शन हम देखते हैं। अब आ गया हेमोग्लोबिन। जैसा कि आप जानते हैं हेमोग्लोबिन मेल में कितना पाया जाता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। मेल में जो हेमोग्लोबिन की अमाउंट है 14 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल में हेमोग्लोबिन की अमाउंट 13 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। यही फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड के जो कार्य हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। यानी फंक्शन क्या है, ब्लड तो हमारे शरीर में बन गया, स्टोर हो गया। अब भाई भगवान ने हर चीज़ बनाया है तो किसी काम के लिए बनाया है, तो ब्लड को भी कोई डिपार्टमेंट सौंपा गया है। तो ब्लड का डिपार्टमेंट क्या है, ये हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। जैसा कि आप जानते हैं टेम्परेचर मेंटेन, मान लीजिए टेम्परेचर मेंटेन, ब्लड हमारे शरीर में दिन भर फ्लो करते रहता है, जिससे नसों में ब्लड जो हमारे शरीर के हर हर अंग में ब्लड बसा हुआ है, ठीक है। तो जब ब्लड फ्लो करता है ना तो इसके अंदर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से थोड़ा हीट जनरेट होता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। और भी कोई कारण है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। और उसके बाद सर्कुलेशन, जो खाद्य पदार्थों का, हम जो खाना खाते हैं उसका निचोड़ जाके ब्लड में जाके मिल जाता है, और वो ब्लड क्या करता है, सेल टू सेल ट्रांसफ़र करते जाता है। मान इस सेल को खाना चाहिए तो ब्लड उस सेल तक जाके खाना पहुंचा देगा। ब्लड का ये काम है, न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन करता है, सर्कुलेशन ऑफ गैस। अब जब जैसा कि जानते हैं हर सेल को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ब्लड क्या करेगा, हम लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद लंग्स जो ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व कर देता है, उसके बाद वो डिसॉल्व ऑक्सीजन किसी सेल के पास जाता है, और सेल अपना O2 लेके अपना काम कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है, एनर्जी बनाता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में जितने भी गंदे पदार्थ होते हैं सब ब्लड के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। ब्लड के थ्रू नहीं, ब्लड उनको सर्कुलेट करके किडनी तक ले जाता है। किडनी उसके बाद क्या करता है, ब्लड मान लीजिए खराब जितने पदार्थ यहाँ से लेके आया, तो किडनी जो होगा खराब चीज़ को स्टोर करके इधर निकाल देगा, प्योर ब्लड को इधर निकाल देगा। ये बैड सब्सटेंस और ये प्योर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड के पार्ट कितने होते हैं? ब्लड जो 60% ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा, एक कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स, ठीक है। ब्लड कार्पल को ब्लड सेल भी कहते हैं। प्लाज्मा जो लिक्विड सब्सटेंस होता है ब्लड का, उसे हम लिक्विड सब्सटेंस कहते हैं। मान लीजिए प्लाज्मा क्यों देगा, यदि सब ब्लड सेल्स रहते हैं तो फ्लूइड, मतलब ब्लड को हमेशा तैरते रहना है ना, मोशन करते रहना है, तो फ्लूइड में मोशन आसान हो जाता है। मान लीजिए वही ब्लड थोड़ा हार्ड होता है, यानी मतलब सॉलिड टाइप का होता है, तो मोशन करने में बहुत दिक्कत होती, हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता और बढ़िया से मोशन भी नहीं था। इसीलिए ब्लड को लिक्विड बनाया गया है, क्योंकि ब्लड को दिन भर दौड़ते रहना है, तो लिक्विड रहेगा तो थोड़ा प्रेशर में ये फ्लो करते रहेगा, ठीक है। अब ब्लड का जो लिक्विड है उसे प्लाज्मा कहते हैं। अब पूरे ब्लड का 60% प्लाज्मा ही होता है, और ब्लड कार्पल्स 40% में ब्लड कार्पल्स आते हैं। तो हम अभी प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा में दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजिन या प्रोथ्रोम्बिन, ये दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। यदि हम इस प्रोटीन का काम क्या है, इस प्रोटीन का काम है कि ब्लड को थोड़ा गाढ़ा कंडेंस करना, ताकि कोई भी चीज़ हो तो ब्लड एकदम ज़्यादा तेज़ी से ना दौड़े। ब्लड इसको क्या कहते हैं, ये ब्लड को गाढ़ा करके रखता है, ताकि कहीं मतलब कहीं कट जाए, कहीं फट जाए तो ब्लड उतनी तेज़ी से ना निकले जितना कि निकलना चाहिए। और इसका काम आगे भी है, ब्लड को क्लॉट करने में इनका काम होता है। अब हम ब्लड अगर इन दोनों प्रोटीन को हम ब्लड से निकाल दें तो ब्लड जो प्लाज्मा है
वो येलोइश कलर का हो जाता है, ब्लड थोड़ा येलोइश कलर का हो जाता है। और इसी से हम ये इन दोनों प्रोटीन को निकाल के ही हम लैब में क्या करते हैं, ब्लड की मतलब जांच करते हैं। तो यदि हम प्लाज्मा में से, ब्लड में से, चाहे प्लाज्मा या ब्लड को, यदि फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल देते हैं तो जो बचता है ना येलो येलो कलर का जो लिक्विड होता है, तो उसे क्या कहते हैं सीरम कहते हैं। इसी में जो सीरम होता है, इसी में हम ब्लड की टेस्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया, शुगर की जांच करनी हो तो हम उसी में करते हैं, क्योंकि उससे एक्यूरेसी बढ़िया होती है। अब आता है कार्पल्स के बाद। 40% पूरा ब्लड का पूरा 40% कार्पल्स होता है। और कार्पल्स में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स जो कि प्लेटलेट्स के ऊपर आगे पढ़ेंगे। आरबीसी का सेकंड टाइम इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। अब चलिए इनकी अमाउंट जानते हैं। आरबीसी की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, दिख रहा है। अब आरबीसी की अमाउंट कितना होना चाहिए, 50 लाख मिली सेंटीमीटर, 50 लाख पर मिली सेंटीमीटर, ठीक है, 50 लाख पर मिली सेंटीमीटर। उसके बाद माइक्रोलीटर, 50 लाख पर माइक्रोलीटर में होना चाहिए, मतलब 50 लाख आरबीसी होना चाहिए पर माइक्रोलीटर में। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी का अमाउंट 10,000 पर माइक्रोलीटर। उसके बाद प्लेटलेट्स की 2 लाख पर माइक्रोलीटर। अब इनके हम लाइफ के बारे में जानते हैं कि आरबीसी कितना दिन जीता है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन है, लाइफ स्पैन कितना दिन है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना दिन है, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना दिन है। तो आरबीसी सबसे ज़्यादा दिन जीता है। आरबीसी का काम, आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है, और 120 दिन के मरने के बाद ये फिर से, मैंने बोला था ना, स्प्लीन में जाकर चला जाता है, क्योंकि ग्रेवयार्ड है भाई वही। और डब्ल्यूबीसी आपका 4 दिन का होता है मेहमान, 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात। डब्ल्यूबीसी को ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता है, बस भगवान ने बोला है बस तुझे 4 दिन जीना है, उसके बाद तू अपना देख लियो। और उसका जो प्लेटलेट्स है, इसे एक हफ्ता तक जीने का अधिकार है, उसको इनसे फांसी की सजा हो जाती है। तो आरबीसी कितना दिन जीता है, आरबीसी का लाइफ पीरियड कितना है, 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन, और जो प्लेटलेट्स उसका 7 दिन। अब हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी को डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए आगे वाले सेक्शन में देखते हैं। अब आरबीसी जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर मतलब एकदम गोलाकार होता है। हाई एल्टीट्यूड में साइज ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है। जब हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके। उसके बाद इसके पास, आरबीसी के पास लाइसोसोम भी नहीं होता। लाइसोसोम का क्या काम होता है, जो जितने भी खराब चीज़ होते हैं, मान लीजिए आरबीसी जो सेल है, इसके अंदर ही कोई चीज़ खराब हो गया तो उसको अपने अंदर ला के ये डिसॉल्व, डाइजेस्ट कर देता है, ये है लाइसोसोम का काम। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। 95% ऑफ ब्लड सेल में, 95% ऑफ ब्लड में सिर्फ आरबीसी, 90 मतलब जितने भी ब्लड कार्पल्स है, ब्लड कार्पल्स का 95% क्या होता है, आरबीसी होता है। अब आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन, यानी एचबी, हेमोग्लोबिन हमें पता था। और हेमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्त्रियाँ यानी फीमेल थोड़ा सॉफ्ट होती है, क्योंकि उनमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है थोड़ी कम होती है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, तो आयरन भी कम होता है, जिस कारण से क्या होता है कि उनकी बॉडी थोड़ा सॉफ्ट होती है। वही हमारी बॉडी ले लो आप, तो हमारे में हीमोग्लोबिन थोड़ा उनके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, जिस कारण से थोड़ा आयरन भी ज़्यादा होता है। और आयरन ज़्यादा तो थोड़ा हार्ड होते हैं, यही कारण है कि वो थोड़ा सॉफ्ट होती है, थोड़ा हार्ड होते हैं। और आरबीसी यदि कम हो जाए तो हमें क्या होती है, एनीमिया बीमारी होती है आरबीसी की कमी से। तो डॉक्टर, ज़्यादातर फीमेल में होता है ये एनीमिया, जैसे छोटे बच्चों में होता है। जब आप एनीमिया किसी को होता है तो डॉक्टर आपको आयरन की गोली देगा। आयरन की गोली क्यों देगा, अब आयरन की गोली खाएंगे तो हेमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा, हेमोग्लोबिन से क्या होता है, ब्लड सेल आरबीसी ज़्यादा बनेंगे, जिससे आपको ये बीमारी ठीक हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर आपको क्या करते हैं, आयरन की गोली देते हैं। अब आते हैं हम डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा भी हो जाए, आपके मन में जो ड्राइंग आता है बना दो। जैसे नहीं बच्चे नहीं बनाते हैं, एक दो नर्सरी क्लास के, कैसे भी कुछ भी बना दो, इरेगुलर शेप है भाई, जो मन में वो बना दो। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। इसका काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम प्रोटेक्ट बाय डिजीज से, ये हमें डिजीज से बचाता है। इसके पास अपना लाइसोसोम भी होता है। और इसके टाइप, डब्ल्यूबीसी का टाइप क्या होता है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट सेल, जो कि लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहते हैं, ठीक है। टी सेल का शेप टी के आकार का होता है। मोनोसाइट होता है। उसके बाद न्यूट्रोफिली, इसिनोफिल, बेसिफिल, इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ते हैं।
अब एंटीबॉडी का क्या है भाई? एंटीबॉडी मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, डिजीज़ के अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्ट करना। तो जैसा कि जब भी कोई हमारे शरीर में फॉरेन मटेरियल या वायरस या कुछ भी कोविड-19 का वायरस या कुछ भी चला जाए ना, तो एंटीबॉडी देखेगा कि एंटीबॉडी मतलब रखवाली करते रहता है, देखता है कि कोई अंदर घुस तो नहीं रहा है शरीर के। इसको यदि पता चल गया, इसको सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई कोई वायरस घुसा है, तो ये जाके किसको जगाएगा? लिम्फोसाइट को यानी टी सेल को। अब टी सेल क्या करेगा? अब मतलब एंटीबॉडी गार्ड की तरह काम करता है। टी सेल जाएगा, लिम्फोसाइट जाएगा, उसको क्या करेगा? इसके बस में होगा तो ये मार देगा, ठीक है? उसको किल्ड कर देगा। किल्ड क्या है? किल्ड कर देगा। अब किल्ड करने के बाद ये मोनोसाइट खोलेगा। मोनोसाइट, चल मैंने अपना काम कर दिया, तो अब जा, एक बंदा आया है मरा मरा हुआ है, इसको पैक करके ले आ। तो मोनोसाइट जाएगा, इसको अपने अंदर पैक कर देगा, तो ख़त्म हो गया ना। इस समय क्या होता है? डिजीज़ नहीं होती। कुछ कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसमें ये सब जो डब्ल्यूबीसी है ना, ये काम करना बंद कर देते हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इनकी मतलब बहुत ना के बराबर काम करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा, जैसे एड्स हो गए, एचआईवी हो गया, इस सब पे ये काम करना बंद कर देते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स एक सेल्स नहीं है, सेल्स का टुकड़ा है, ठीक है? प्लेटलेट्स क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ सेल। फ्रेगमेंट ऑफ सेल, सेल का टुकड़ा है, कंप्लीट सेल नहीं है, सेल का टुकड़ा है। इसका शेप कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस की तरह होता है। जैसे कि मान लो ऐसा 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 होता है, ठीक है? इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, क्योंकि सेल का टुकड़ा है ना, न्यूक्लियस तो होता नहीं। और ये ब्लड, इसका काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करना। क्या करना? ब्लड को क्लॉट। मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गया, तो आप देखते हैं ना, चोट लगने का खून तो निकलता है, लेकिन कुछ समय बाद वो खून अपने आप जम जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये ब्लड प्लेटलेट्स है ना, ये ब्लड को क्लॉट कर देता है। और प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है? डेंगू होता है। और इसमें अल्फ़ा एंड बीटा लाइसोसोम ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया नहीं कि डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो हमको क्या हो जाता है? डब्ल्यूबीसी की कमी से हमको होता है, आपको यदि डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो हम कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ठीक है? यदि किसी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जो कि बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है तो ब्लड कैंसर होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, ठीक है? क्योंकि इसका, तो आई होप कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा ब्लड। यदि आपको बढ़िया लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।